हाय गाइस। तो ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी जिनका भी 2025 सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो उनको ना रिसोर्सेज की थोड़ी प्रॉब्लम है कि कहाँ से पढ़ें, वेयर टू लाइक स्टडी, फ्री रिसोर्सेज क्या हैं, फ्री रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, या पेड बैच से ही पढ़ सकते हैं, यूट्यूब को कैसे अच्छे से और एफिशिएंटली यूज़ करें, है ना। टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो सारी जो भी रिसोर्सेज हैं, तो जैसे कि मैंने सी जी एल 2024 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और आई स्कोर्ड लाइक 159.26, मतलब अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स आई स्कोर्ड वो पहले अटैम्प्ट में ही। और मैंने बहुत सारे कोर्सेज नहीं खरीदे थे, कुछ ही खरीदे थे। फिर और उनके पढ़ने के बाद मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं यूट्यूब से अच्छे से फ्री में भी पढ़ सकता था। मतलब अगर मेरे को उस वक्त पता होता कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है तो मैं हो सकता है नहीं खरीदता। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यूट्यूब या और कौन कौन से वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा यहाँ पे कि रीजनिंग का अलग, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स और जीके का, कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो लीस्ट इन्वेस्टमेंट, लीस्ट टू नन इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो आइए, चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग ना मतलब पढ़ना इज़ रिलेटिवली इजी। बस आपको क्या करना है रीजनिंग में ना, आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आप कोई भी पी वाई क्यू की पीडीएफ लो, आर बी के RB.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इनका टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से ना आप लगाने की कोशिश करो पहले। फिर आप देखोगे आपका कौन सा टॉपिक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर लोगे आप, ठीक है। और एक दो टॉपिक हो रहा है वो तो जो आराम से कर लोगे, मुश्किल आती है जैसे कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ठीक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का और टफर वर्जन हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप पहले एक बार ट्राई करो और उसके बाद आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा ना, तो ये एक चैनल है रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। इसमें ना जैसे आप देख रहे हो टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज इन्होंने पढ़ा रखा है। जैसे आप लिखोगे कैलेंडर, तो इन्होंने कैलेंडर एक ही वीडियो में 1-1.5 घंटे की होगी, उसमें सब कुछ पढ़ा रखा है। सिलॉग्स उसमें पूरा पढ़ा रखा है, डाइस पूरा पढ़ा रखा है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो यहाँ से ना आप अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो कि जिस टॉपिक का भी आपको लगे कि आपको कम नॉलेज है, तो यहाँ से पढ़ के आप टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर अगर आप एक बार टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, उसके बाद बचेगा आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ना टेक्स्ट बुक के ये सेक्शनल टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज ही होती है। तो इसमें आपको रीजनिंग में इनके अपने खुद के मॉक, पीवाईक्यू, सीएचएसएल के, सीजीएल के और अदर एग्ज़ाम्स के सेक्शनल मिल जाएंगे कि खाली मतलब रीजनिंग रीजनिंग का ही मॉक होगा। इसमें 18 मिनट मिलते हैं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं आराम से ना। तो आप अ, अपनी कॉन्सेप्ट तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग करो यूट्यूब से, और देखो फ्री है ये। मैंने इस वीडियो में आपको सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो लगभग लगभग फ्री होगी, ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग प्रैक्टिस यहाँ से करो, क्योंकि रीजनिंग में ना प्रैक्टिस का ही ज़्यादा बड़ा गेम है, ठीक है। और एक बार आपकी रीजनिंग, जैसे मान लिया आपको कॉन्सेप्ट भी आ गए, ठीक है, आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली, आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो, बस आप थोड़े हार्ड क्वेश्चंस नहीं बना पाते जो कि पीवाईक्यू में नहीं आया या एक दो बार ही आया। तो उसके लिए है, ये सबसे लास्ट में करना, पर करना ज़रूर, एंड गेम यूपी, एंड गेम एसएससी यूट्यूब चैनल है,
इसमें आप फ्री में मतलब यूट्यूब पे तो फ्री होता है, ये इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं ऐसे इसके रीजनिंग के, कि जो न्यूमरोलॉजी होती है ना, कोडिंग डिकोडिंग के जो ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, जैसे कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कोड डिकोड हो रहा है, या बहुत सारे अलग अलग स्क्वायर रूट में कभी कभी हो जाता है, +1 - 1 हो रहा है, तो आप इन्होंने ना सारे ही टाइप्स जितने भी हार्ड वाले हैं ना, सबकी प्रैक्टिस करा रखी है। तो आपके अगर एक बार आंखों के सामने से निकल जाएगा ना, तो आपको हाँ ये चीज़ आपके ऑन द बैक ऑफ द माइंड रहेगी कि हाँ इस तरीके से भी कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, कैलेंडर ऐसे हो सकता है, इसी लॉग ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, न्यूमर नंबर सॉरी नंबर कह रहा नंबर एनालॉजी को भी ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बिल्कुल लास्ट में करना जब आपको टॉपिक्स और ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ से आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी आराम से, कि जैसे आपसे बोलूँगी डब्लू का कोड क्या है, तो डब्लू का कोड होता है 23, एक्स का होता है 24, क्वीन का क्यू का होता है 17, ठीक है ना, यू का 21। तो ये मेरे को कैसे याद है, ये मैंने बस एक वीडियो देखी थी, उससे आपको याद हो जाएंगे और ये याद करने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो रीजनिंग में आप ये रखो, और लगभग ये तो सब फ्री है। टेक्स्ट बुक आपके पास हो गई, सभी लेते हैं एसएससी में, नहीं होगा तो बहुत ही मतलब कम प्राइस पे मिलता है, ये यूज़ कर लो। टेक्स्ट बुक का पास होना ज़रूरी है मतलब, और ये यूट्यूब, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में ना आपको अगर ग्रामर पढ़नी हो ना फ्री में, तो आप जाना है यहाँ पे इंग्लिश विद रानी मैम करके, इनका एक कोर्स है A to Z ग्रामर, उन्होंने पूरी ग्रामर फ्री में पढ़ा रखी है, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर करने हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक बार यहाँ से आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो फिर आपको लगेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी है यहीं से ही, सेम यूट्यूब चैनल से। इन्होंने ऐसे ही 1000+ की सीरीज़ है, इनकी मैराथन वाली सीरीज़ है, इसमें इन्होंने एरर स्पॉटिंग, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना, बाकी सब जो एरर हो गया, ठीक है ना, PQRS, सबके मैराथन करा रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, ठीक है। यहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो गई, यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, यहाँ से आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आपको और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको सेम टेक्स्ट बुक पे जैसे रीजनिंग वाली टेस्ट सीरीज थी, ऐसे ही इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ से आप वही सेक्शनल CHSL के भी देने हैं आपको, है ना, CGL के भी देने हैं, और फेज़ के भी देने हैं। यहाँ से आपको सेक्शनल मिल जाएगा, मतलब खाली इंग्लिश का 10 मिनट का मॉक होता है, वो लगाओगे ना आप, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, और आपको PYQ का भी पता चल जाएगा कि किस तरीके की आती है। तो इंग्लिश में बस इतना ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम रिलेटिवली ईजी आ रहा है, PYQ बेस्ड ही आ रहा है। तो आपने यहाँ से अगर अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, यहाँ से और यहाँ से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका लगभग लगभग हो जाना चाहिए। और रीजनिंग में ना प्रैक्टिस ही मतलब सुप्रीम है। कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, ये मैं मानता हूँ, पर आपको प्रैक्टिस के बिना ना आप एरर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि देख के काफ़ी काफ़ी बार क्या होता है कि आपको देख के ही पता चलता है कि एरर A में है, B में है, C में है, D में है ना। ठीक है, और इंग्लिश का हो गया, उसके बाद आते हैं मैथ्स पर। हाँ, सबके को यही टेंशन होती है, तो मैं आपको बताता हूँ मैथ्स आप फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी ना मैंने ये चैनल डिस्कवर करा है, अभिनय मैथ्स प्रो। तो इस पे क्या अभी तक इस पे क्या हो गया है, तो वही अभिनय सर का एक चैनल है, इस पर उन्होंने ना एडवांस पढ़ाना शुरू करा है। तो उन्होंने इस पर अलजेब्रा पूरा ख़त्म करा दिया, जियोमेट्री पूरा ख़त्म करा दिया, शायद मेंसुरेशन भी पूरा ख़त्म करा दिया, ठीक है। और अब ये शायद ट्रिगो करा रहे हैं। तो एडवांस तो लगभग लगभग आपका यहीं से पूरा हो जाएगा, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली एडवांस के लिए आप यही कर लो, ठीक है। और अरिथमेटिक के लिए ना आप इनकी तो मैराथन, इनकी ना क्लासेस तो हैं, पर वो थोड़ी सी मतलब पुरानी है। तो हो सके अगर आपको अ, इनका मेथड समझ में आए, तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नहीं तो एक ये एक और चैनल है मैथ्स मेनिया करके,
इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, ठीक है ना, अभिषेक सर हैं इसमें, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। तो आप अर्थमेटिक के लिए इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों ही फ्री हैं, ठीक है। आपको ये आराम से इनकी प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, और आराम से यहाँ से अर्थ एडवांस तो आपको यहाँ से कर लेनी है क्योंकि बिल्कुल ही लेटेस्ट पढ़ा रखा है इन्होंने, है ना। यहाँ से कर लेना, यहाँ से कर लेना, और प्रैक्टिस के लिए आपका वही सेम, ठीक है। इसमें भी सेक्शनल होते हैं वही 20 मिनट का, 10 सॉरी 25 क्वेश्चन। अच्छा है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी इसमें, है ना, और आपकी मतलब स्पीड भी बनेगी, ठीक है। हाँ, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके। जीके पढ़ने के लिए ना आप ज़्यादा से सभी आजकल यही पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आप थोड़ा कहीं लैग बिहाइंड कर जाओगे। तो सब परमार एसएससी से ही पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि इसका तो बैच लेना पड़ेगा, तो बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके देखो वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है ना, PYQ रिवीजन सीरीज, और टेलीग्राम से लो इनके नोट्स, फ्री में मिल जाते हैं आराम से अगर आप ढूंढोगे तो, ठीक है। वन शॉट लेक्चर्स में आपको रिवीजन, पढ़ो रिवाइज, पढ़ो रिवाइज, सेम, पढ़ो रिवाइज, पढ़ो रिवाइज, बस यही साइकिल है, पढ़ो, लर्न, ठीक है, रिवाइज, प्रैक्टिस, फिर सेम, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस, ठीक है। PY की रिवीजन सीरीज पढ़नी है, यहाँ से टेलीग्राम से नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ से रिवाइज करना है, सेम आपको PYQ और करते हैं, तो सेम मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, सेम टेक्स्ट बुक की जीके की भी टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। सेम परमार एसएससी से ही करना है, इसके अलावा कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, ना लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना ये पढ़ने की ज़रूरत है। और हर एग्ज़ाम से पहले ये रिवीजन खुद भी कराते हैं। और अभी जैसे NTPC है ना, और SSC CGL है, तो आप देखना इनके वन शॉट लेक्चर्स होंगे। आप एक बार इस यूट्यूब चैनल पे जाना, वन शॉट लेक्चर्स देखना जो इन्होंने 2024 CGL के लिए कराए थे ना। मैंने खुद उससे पढ़ा था यार, मेरे को ठीक आया, मतलब मेरे आई गॉट 30 आउट ऑफ 50, तो ठीक था, है ना। और अब सबसे लास्ट में बचता है टेस्ट सीरीज, फ्री, पेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज में, आपको पहले ही बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक का पास आपने ले लिया होगा, तो वहाँ के मॉक लगाना, ठीक है। टेक्स्ट बुक के लाइव टेस्ट होते हैं, वो तो फ्री होते हैं, ठीक है ना। तो वीकली शायद 2 आते हैं, तो 2 ये लगाना। बॉलीवुड का सैटरडे संडे वीकेंड्स पे लाइव मॉक आता है, एक वो लगाना, ठीक है। एक टेस्ट रैंकिंग करके वेबसाइट है गगन प्रताप सर की, तो वहाँ पे एक टेस्ट लगाना, ठीक है। और एक पंडित द पंडित के भी लाइव आते हैं वीकेंड्स पे, तो ये लगाना। तो ये हो गया 2 + 1 + 1, है ना, तो +1, 2 3 4 5 5, 5 टेस्ट वीक में, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको ना, एक सेकेंड, तो अब मैंने ना आपको सारा रिसोर्सेज बता दिया है ना। और ये सारे रिसोर्सेज फ्री हैं या ऑलमोस्ट फ्री हैं भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद 160 मार्क्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे बोलेगा कि ये पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो, आपने अगर इतना भी पढ़ लिया ना 5 महीने में, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो बस यही मैं बताने जा रहा था कि ना, स्ट्रेटजी की तो मैं बात आपसे करूँगा ही अगली वीडियो में शायद, पर यहाँ पे मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए,
वो बोलते हैं ना कि सबको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत होती है, कुछ फ्री में नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को पहले नहीं पता था, अब मेरे को पता है कि ये सब कुछ फ्री में भी, ये इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अब मैं पेड बैचेस लेता ही नहीं। मैं खुद अपनी 2025 की प्रिपरेशन भाई करने वाला हूँ इससे, इन फ्री रिसोर्सेज से। तो यही बस इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आपको कोई क्वेरी हो, कोई रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो, या किसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, है ना, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं उस पर आपको या तो हो सकेगा तो रिप्लाई कर दूंगा, या कोई जेन्युइन बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर कोई वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।